हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, 20 फरवरी 2022 को हुआ एग्ज़ाम फूड इंस्पेक्टर के। अब हम भाग 2 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। संभावित क्वेश्चन आंसर है यह, अधिकांशतः आपको फाइनल आंसर शीट जो आएगा मॉडल आंसर उससे मिलेगा। 2 दिन बाद यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेहनत लगा है पूरे आंसर को ऑथेंटिक प्राप्त करने के लिए। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। साथ ही आपने मैथ के, साइंस के या जीएस के छत्तीसगढ़ के अभी तक मिलान नहीं किए हैं, आपको ऑथेंटिक आंसर चाहिए अभी भी, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या आई बटन पे जा सकते हैं, वहाँ भी आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही आप प्ले लिस्ट में चले जाइए जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, वहाँ पे यह वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल को घंटा बजा दीजिए। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 151 की क्वेश्चन, जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है और फूड से रिलेटेड है। तो चलिए प्रश्न एक है आपके सामने, या 151 क्वेश्चन है। वर्तमान खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से धान की खरीदी कंप्यूटरीकृत व्यवस्था से कितने धान खरीदी केंद्रों से की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 151 की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका बी नंबर 2410 2410 सही आंसर हो जाएगा। इतने केंद्रों से खरीदी की गई है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं 152 की, कि इस राज्य में कितने राशन कार्ड धारियों को उनकी पात्रता अनुसार प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन सामग्रियों का वितरण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 67.11 लाख, यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 53 क्वेश्चन आता है सामने। इस राज्य के कितने प्रतिशत लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता दी गई है? तो 153 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 76 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकृत करने के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे आप देखेंगे 3-4 पुरस्कार दिए हुए हैं, इनमें आप सुमेलित कीजिएगा। तो यहाँ पे 154 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई इंडिया अवार्ड और प्रधानमंत्री पुरस्कार, ये चारों मिले हैं छत्तीसगढ़ को। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 155 की बात करें, वर्ष 2020-21 के लिए सरकार के द्वारा धान ग्रेड ए के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेशली किसी सरकार की बात नहीं किया है, छत्तीसगढ़ या क्या या शासन क्या। तो यहाँ पे ये तीन आप देखेंगे तो ये तीनों क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है आपका 1940। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे व्यापम क्या लेता है, हो सकता है कहीं विलोपित करना पड़ जाए उसको क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम 156 की, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम का कार्यालय होगा, कहाँ होगा? तो 156 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ये, जिला मुख्यालय में होगा, यह सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 157 की, तो उपभोक्ता संरक्षण या संशोधन अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया? तो 157 का सही आंसर होगा वर्ष 2002 में पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में सूचना इत्यादि की तामीले से संबंधित धारा है। 158 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 28, सॉरी धारा सी नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 158 का। अब हम लोग बात करें 159 क्वेश्चन नंबर की, कि व्यर्थ या तंग करने वाले परिवारों में हर्जाने की राशि होगी। जो परिवार व्यर्थ या तंग करते हैं वहाँ हर्जाने की राशि होगी। 159 का सही आंसर होगा बी नंबर 10,000 रुपये। यह हर्जाने की राशि होगी 10,000 रुपये। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो जिला फोरम राज्य या राष्ट्रीय आयोग आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति को आदेश देगा, कौन देगा? व्यक्ति की संपत्ति कुर्क किए जाने का, बी कुर्क की गई संपत्ति को बेचा जा सकेगा, सी उपरोक्त, ए बी और डी क्या है, जुर्माना। तो 160 का सही आंसर हो जाएगा, जुर्माना वाला सही होगा, यह किया जाएगा। ठीक है, 161 की बात करें हम लोग, तो इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किस कीमत पर सामान्य परिवार को चावल दिया जाता है?
तो सामान्य परिवार की यहाँ पे बात हो रही, तो यहाँ पे हो जाएगा सामान्य परिवार को 10 रुपये दिया जाता है। ठीक है। चलिए अगले हम लोग बात करें 162 की। तो 162 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है। इस राज्य के देश में नवंबर 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं? ठीक है, 2020 तक थी, बोल सकते हैं हम लोग अभी की बात करें तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 162 का बी नंबर 12451। ठीक है, यह सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग 163 की। तो इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किस देश में किया गया है? ठीक है, सॉरी, किस वर्ष में किया गया है, देश में नहीं, किस वर्ष में इस राज्य की बात हो रही है। तो 163 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 2012 में किया गया था। ठीक है, यह सही आंसर हो जाएगा। अब 164 की हम लोग बात करें तो 164 आपके सामने आता है। इस राज्य के अनुसूचित एवं मांडा क्षेत्र में किस प्रकार के परिवारों को प्रति परिवार 2 किलो चना प्रति माह दिया जाता है? पहला है अंत्योदय परिवार, दूसरा है प्राथमिकता परिवार, तीसरा है एकल निराश्रित परिवार और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 164 का सही हो जाएगा प्राथमिक परिवार। ठीक है, बी ने, सॉरी, एक नहीं, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड, अंत्योदय परिवार और प्राथमिक परिवार। एकल निराश्रित परिवार को पहले दिया जाता था लेकिन अब उनको हटा दिया गया, तो यहाँ पे 2 ही हो जाएंगे, 1 और 2। अब हम लोग बात करें 64 हो गया, अब बात करें 65 की। तो चलिए देखते हैं हम लोग 65 का क्वेश्चन। इस प्रकार 65 क्वेश्चन आपके सामने आता है। राज्य के बस्तर संभाग में किस प्रकार के परिवारों को प्रति माह 2 किलोग्राम गुड़ दिया जाता है? बस्तर संभाग में यह दिया जाता है गुड़। ठीक है, इधर चना में वगैरह मिलते हैं बाकी जगहों पे, लेकिन उनके साथ में वहां पे गुड़ दिया जाता है। तो गुड़ वाले हो जाएंगे 165 का सही आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 सभी सही हो जाएगा। अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार, एकल निराश्रित परिवार और अन्नपूर्णा परिवार सभी को दिया जाता है। अगला बात करें 166 की बात करें तो वर्ष 2021-22 में किस तिथि तक धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस राज्य के द्वारा की गई? तो 166 का सही आंसर हो जाएगा सी, 7 फरवरी। पहले 31 जनवरी तक था लेकिन बाद में बढ़ा करके इसे 7 फरवरी तक कर दिया गया, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगले के क्वेश्चन की बात करें तो 167 आता है। इस राज्य में किस वर्ष से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है? जनवरी 2008, फरवरी 2008, मार्च 2008, अप्रैल 2008। 167 का सही आंसर होगा बी नंबर, फरवरी 2008 से किया गया है, यह सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपको जो भी डाउट आता है उसका क्वेश्चन या उसको कमेंट बॉक्स में हमारे लिखें, और आपको यदि कुछ अलग लगता है तो उसको भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको जो पूछना चाहते हैं, जो भी डाउट हो वह कमेंट बॉक्स में करें, वहां आपको आंसर दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें 168 की बात करें तो इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जन भागीदारी बढ़ाने कॉल सेंटर किस माह से संचालित किया गया है? तो 168 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2008 से किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग 169 की। तो इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकृत किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2007 से किया गया है। इस राज्य में कंप्यूटर के माध्यम से उचित मूल्य के दुकानों को खाद्य संचालनालय के द्वारा खाद्य वितरण का आवंटन किस माह से किया गया है? आप यहाँ पे देखेंगे तो 8 नहीं है ऑप्शन, इसलिए 2007 सही होगा। तो यहाँ पे 170 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2008। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें 171 की बात करें तो प्रारंभिक दौर के कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने के लिए निम्न में से कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असेंबली भाषा का यूज किया जाता था। अब हम लोग देखें अगला क्वेश्चन तो 172 आपके सामने आता है। तो 172 में पूछा गया है डाटा एवं प्रोग्राम खाली स्थान में संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है, तो यह क्या कहलाता है? ठीक है, खाली स्थान आपको भरना है। तो 172 का बात करेंगे तो सही आंसर हो जाता है मेन मेमोरी। मेन जो मुख्य मेमोरी होता है वह हो जाएगा। ठीक है, 173 निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है?
तो यहाँ पे ऑप्शन है बार कोड रीडर, प्रिंटर, प्लॉटर, फ्लेक्स मशीन। तो ये सभी क्या है आपके आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 173 का ए। बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस होता है, वह डाटा को लेकर के मशीन में देता है, तो इनपुट करता है, आउटपुट नहीं है ना। ये रहा 174 का क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए है कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, उपरोक्त सभी। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पीकर तो नहीं है, पर यहाँ पे कीबोर्ड तो है, कंफर्म है, और प्रिंटर भी कुछ हद तक आ सकता है। तो यहाँ पे आंसर आपका उपरोक्त सही लिया जा सकता है या फिर कीबोर्ड लिया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, डी या फिर ए लेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 175 की। तो एक लाइन प्रिंटर के लिए सही वाक्यों की पहचान करें। ठीक है, तो 175 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही होगा। एक समय में एक पूरी रेखा प्रिंट करती है, यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो यह इसका सेकेंड गलत होगा और फोर्थ गलत होगा। क्या सही है? फर्स्ट एंड थर्ड सही। यह एक समय में कई प्रतियों को लेने की अनुमति देता है। ठीक है, तो यह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 175 का। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें 176 की। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 14 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, सबूत का भार से संबंधित है 176 का। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग 177 की बात करें तो 177 आपके सामने आता है। वस्तु आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1971 प्रारंभ के पश्चात ये रहा 177 आपके सामने। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1971 के प्रारंभ के पश्चात निकाली गई हर ऐसी अधिसूचना जब तक वह पहले ही विखंडित न कर दी जाए, राजपत्र में उस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात कितने वर्ष के अवसान पर प्रवृत्त न रह जाएगी। तो 177 का यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे एक है 1 वर्ष, 2 है 2 वर्ष, 3 है 3 वर्ष और चौथा ऑप्शन है आपका 4 वर्ष। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 वर्ष और 2 वर्ष दोनों हो सकते हैं, या इनमें से कोई एक होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा विलोपी टाइप से क्वेश्चन है, डाउटफुल चल रहा है। तो इसका आपको यदि आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, जैसे मुझे इसकी आंसर सही मिलती है मैं आपको पिन आउट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें 178 की। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संक्षेप विचारण की शक्ति है। ठीक है, संक्षेप विचारण की शक्ति है क्या? तो 178 का सही आंसर हो जाएगा धारा 12 क में है। ठीक है, तो यह सही हो जाएगा। 179 की बात करें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आदेशों के बारे में उपधारणा की धारा है। 179 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बी नंबर इज ए करेक्ट आंसर, धारा 13 में है, यह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग 180 की बात करें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 10C के अंतर्गत आपराधिक मनः स्थिति की अवधारणा के अंतर्गत शामिल है। क्या शामिल है? तो 180 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी शामिल हैं। आशय, मंतव्य, तथ्य की जानकारी और विश्वास करने का कारण, ये सभी शामिल है। अगले क्वेश्चन की बात करें 181 की बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली में शामिल है। क्या शामिल है? तो यहाँ पे है आपका कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सही डी। तो यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे, डी नंबर सही होगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करें 182 की बात करें हम तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम खाली स्थान में प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? तो 182 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 5 जुलाई 2013 को सही समझा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 183 की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 5, 4, 3, 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, 4 अनुसूचियां रखी गई हैं, यह सही आंसर होगा। अब 84 की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो 184 का सही होगा आपका पोषक मानक से संबंधित है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी, कौन करेगी? तो 185 का सही होगा, राज्य सरकार करेगी। ठीक है। अब हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की 186 की, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिवादी से अभिप्रेरित है। तो 186 का सही आंसर है आपका डी नंबर, उपरोक्त सभी। कोई उपभोक्ता, केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता की मृत्यु की, ये सभी है ना। अब 187 की हम लोग बात करें तो 187 आता है आपका सामने इस प्रकार से, देखिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में विनिमय से अभिप्रेत है, क्या है? तो 187 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनिर्मित विनिमय, यह सही आंसर होगा। इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की बात करें, 188 की बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता विवाद प्रतियोजक अभिकरण की स्थापना का प्रावधान है। तो यह कब है? तो किस धारे में है? तो आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए आता है धारा 9 में दिया गया है। ठीक है, हर जगह आप 12 नहीं मारेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? धारा 9 है। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका 189, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 के तहत प्रत्येक अपील आदेश के दिनांक से खाली स्थान दिवसों की अवधि के भीतर की जाएगी। कितने दिन के भीतर वह निराकरण किया जाएगा? तो 189 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़े, 190 की बात करें तो 190 क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी को माना जाएगा, क्या माना जाएगा? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, सेक्शन मजिस्ट्रेट या कार्यालय मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 190 का आपका ए नंबर इज सही आंसर हो जाएगा, प्रथम श्रेणी माना जाएगा। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 191 की बात करें, राष्ट्रीय आयोग सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। ठीक है, तो 191 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। प्रकरणों से लंबित, सुनवाई से संबंध, सामान्य निरीक्षण, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटा बजा दीजिए। मैं भी खुश हो जाऊंगा, आपके साथ में एक नया नया प्रकरण लेकर के, नए नए वीडियो लेकर के आऊंगा जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए, तो इसी क्रम में हमारा आता है 192 क्वेश्चन सामने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जिला पीठ, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग वाद कारण उत्पन्न होने के खाली स्थान पश्चात परिवाद ग्रहण नहीं करेगा। कितने वर्ष बाद नहीं करेगा? तो इसका 192 का सही आंसर हो जाएगा कि 2 वर्ष बाद नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। राष्ट्रीय आयोग कार्य करेगा, क्या कार्य करेगा राष्ट्रीय आयोग? तो 193 का सही आंसर होगा दिल्ली में करेगा। राष्ट्रीय आयोग कार्य करेगा कहां? दिल्ली में करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है 194। राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के वेतन, मानदेय तथा अन्य भत्ते विहित किए जाएंगे कहां? तो 194 का सही होगा ए नंबर, केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाएगा, यह सही होगा। 195 की बात करें तो राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता होगी, कितनी अधिकारिता होगी? तो यहाँ पे 195 का सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आयोग की बात करें तो यहाँ पे 10 करोड़ हो जाएगी, यहीं पे 1 करोड़ जो होता है वह राज्य सरकार की होती है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 196 आपके सामने आता है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 196 का डी नंबर, 6 प्रकार के परिवारों को दिया जाता है, जैसे अंत्योदय हो गए, बीपीएल हो गए, एपीएल हो गए, प्राथमिक हो गए, इस प्रकार से 6 प्रकार होते हैं, अन्नपूर्णा हो गया, तो 6 प्रकार के परिवारों को दिया जाता है। हम लोग अब आगे बढ़ें, इसी तरह 197 क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो आप यहाँ पे देखेंगे 197 क्वेश्चन सामने आता है। हाँ, कौन सी संस्था कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है? कौन सी संस्था है? तो 197 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग घोषित करती है, यह सही आंसर होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़े 198 की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किन कृषि फसलों का उपार्जन किया जाता है? धान, मक्का, रागी, गेहूं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 198 का सही आंसर हो जाएगा डी, चारों के बारे में करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़े और आगे बढ़े यहाँ पे देखेंगे तो 199 आता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इस राज्य में
2018-19 से 20-21 तक किस खाद्य पदार्थ की खरीदारी में ऋणात्मक प्रवृत्ति आई है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है शक्कर, ऑप्शन सी है नमक और ऑप्शन डी है चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 199 का शक्कर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्कर में गिरावट आई है, ऋणात्मक आई है। चलिए आगे हम लोग बात करें 200 क्वेश्चन, यह लास्ट क्वेश्चन भी है। तो वर्ष 2021-22 में किस अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक रहा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे अधिक रहा है तो रागी का रहा है, लगभग 33-34 के आसपास में रहा है, जबकि बाजरा, मक्का, धान हमेशा कम ही होते हैं। तो यह रही आज का इतना ही वीडियो। यहाँ तक आप देखे होंगे वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तरीके से यहाँ पे 200 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, ऊपर आई बटन पे जा सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे तो प्ले लिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। साथ ही अन्य वैकेंसी और उनसे रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे चैनल पे दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।